प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी और ब्रह्मांड अपने नियमों से चल रहा था, तब एक दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों के मन में अपनी अपनी शक्तियों को लेकर अहंकार जाग उठा। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। विष्णु जी बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। विवाद बढ़ता गया और धीरे धीरे वो घमंड युद्ध का रूप लेने लगा। उनकी दिव्य शक्तियों से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी, आकाश में गर्जना होने लगी, देवता भयभीत हो गए। तभी अचानक एक प्रचंड प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शिव, लेकिन इस बार वे अपने सामान्य रूप में नहीं थे। वे एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, इतना विशाल, इतना ऊंचा कि उसका न आदि दिखाई देता था, न अंत। वह दिव्य अग्नि स्तंभ ही आगे चलकर शिवलिंग के रूप में पूजित हुआ। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे की ओर धरती के गर्भ में प्रवेश कर गए। हजारों वर्षों तक वे खोजते रहे, ऊपर नीचे, लेकिन उस स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। आखिरकार विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया। वे लौट आए और बोले, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं हे महादेव। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अभी भी अहंकार था। उन्होंने असत्य कहा, मैंने इसका अंत पा लिया है। जैसे ही ये झूठ बोला गया, अनंत अग्नि स्तंभ से भगवान शिव अपने भयंकर रूप में प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने कहा, सृष्टि में सत्य ही सर्वोपरि है, जो असत्य बोले उसे दंड अवश्य मिलेगा। और उसी क्षण उन्होंने ब्रह्मा जी का एक मस्तक काट दिया। तभी से ब्रह्मा जी की पूजा बहुत सीमित स्थानों पर होती है, जबकि शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा संपूर्ण जगत में होती है।